चतुर्थी तत्पुरुष। अब क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, चतुर्थी में देखो क्या होता है। चतुर्थी विभक्ति किस कारक में लगती है? संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, संप्रदान कारक में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए। ठीक है, अब जिस भी शब्दों में किसी भी वाक्यों के बीच में शब्दों में जो है को के लिए चिन्ह लगा रहे हैं, को के लिए चिन्ह लगा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे। क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। शाला शब्द का मतलब होता है घर। शाला का मतलब क्या होता है? घर। शाला का मतलब क्या होगा? घर। अब बच गया पाठ, तो इस पाठ का मतलब क्या होगा? पढ़ने का घर। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने के लिए घर, पढ़ने के लिए घर, या फिर पढ़ने को घर तो हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ के लिए का प्रयोग करेंगे। इसको दूसरा देखो, वासगृह। ठीक है, वासगृह, तो गृह का मतलब घर, और वास का मतलब रहना। तो रहने के लिए घर क्या होगा? रहने के लिए घर। तो जब भी हम जिस शब्द में को के लिए लगा रहेगा उसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? उसके प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे? चतुर्थी विभक्ति। क्या जोड़ेंगे? चतुर्थी विभक्ति। तो पाठ की चतुर्थी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? पाठाय हो गया, पाठाय हो गया, और शाला का शाला ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर वासगृह, अगर यहाँ गृहम होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ वासाय गृहम। वासाय गृहम हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, पाठाय शाला, कोई दिक्कत? आगे देखो, छात्र हितम। अब छात्र हितम का मतलब क्या हो गया? छात्रों के लिए हित, छात्र के लिए या छात्रों के लिए। अब छात्र के लिए होगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ छात्राय, और छात्रों के लिए होगा तो क्या लिखेंगे? छात्रेभ्य। बालकाय बालकाभ्याम बालिकेभ्य, तो छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य, छात्रेभ्य हितम। ऐसा समझे? देखो, जिस वाक्य में को के लिए चिन्ह, जिस वाक्य में को के लिए चिन्ह लगा रहे उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति जोड़ते हैं। प्रथम पद में कौन विभक्ति जोड़ते हैं? चतुर्थी विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया, जैसे वासगृहम, जैसे वासगृहम। अब देखो वासगृहम, ठीक है, तो वासगृहम का मतलब क्या हो गया? रहने के लिए घर, रहने के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? वासाय गृहम। हो गया, क्लियर है? छात्र हितम, छात्राय हितम, कोई दिक्कत? आगे देखो, आजा सुखम। सुख किसके लिए? अजा के लिए। अब यहाँ अजा शब्द कौन सा लेंगे?
स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत के चतुर्थी व्यक्ति में क्या होता है? आजय। तो क्या हो जाएगा यहाँ? अजायय। सुखम का सुखम रह जाएगा, कोई दिक्कत? अजायय सुखम, कोई दिक्कत? काक बलि, काकाय बलि हो गया। इसके नोट में लिख लेंगे, ठीक है? बलि हित सुख नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी। योगे चतुर्थी हो गया। अब बलि, काक बलि, काकाय बलि, छात्र हिताम आजा सुखाम नमः, गणेश नमः, गणेशाय नमः, स्वस्ति, स्वस्ति के लिए क्या होता है? कल्याण। छात्र स्वस्ति, छात्राय स्वस्ति, छात्रेभ्यः स्वस्ति। समझ गया? सब शब्दों के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होता है। अग्नये स्वाहा, अग्नि स्वाहा, अग्नये स्वाहा। जैसे देखो, अब अगला क्या है? पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या होता है? यानी कि पंचमी विभक्ति जो है किस कारक में लगती है? अपादान, अपादान कारक। अपादान। अब अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए, ठीक है? तो जैसे कोई चीज अलग होता है, आप कर्म कारक में भी पढ़े हो पतित, पतित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति, लेकिन वहां पतित का मतलब क्या हो गया? को कर्म में लगा हो, लेकिन यहाँ पर मतलब पतित का मतलब क्या हो गया? अलग होने के लिए। जैसे वृक्ष से फल गिरता है, तो वृक्ष से फल गिरता है, तो फल गिरना, गिरना धातु का क्या हो जाएगा? गिरना जो क्रिया है उसका धातु क्या हो जाएगा? पत। गिरना के लिए क्या होगा? पत, ठीक है? तो यहाँ पत धातु है, ठीक है? लेकिन वो फल कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से। तो वृक्ष से अलग हो रहा है, लेकिन कुआं में गिर रहा है, तो कुआं से अलग हो रहा है? कुआं में जा रहा है, कुआं में जा रहा है। तो जहां में का मतलब बोध होगा वहां हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? जहां में का बोध होगा वहां किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। लेकिन जहां अलग होने का बोध हो और पतित शब्द हो, का क्या हो? पतित शब्द, तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो अपादान कारक का चिन्ह होता है से। जैसे देखो, वृक्ष पतित लिखो, वृक्ष पतित, ठीक है? तो वृक्ष पतित का मतलब क्या हो गया? वृक्ष से गिरा हुआ, तो क्या हो जाएगा? वृक्षात पतित, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अब आगे मैंने लिखो, उसके बाद इसमें और लिखा दो। जिस शब्द में या वाक्य में जिस वाक्य में, जिस शब्द या वाक्य में, कुछ भी लिख लो, जिस शब्द या वाक्य में, ठीक है, से चिन्ह लगाओ। से लिख करके ब्रैकेट में लिखेंगे अलगाव। हाँ, से चिन्ह लगाओ, हो गया। उसका समास विग्रह करने पर उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में पंचमी विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्ष पतित,
निकाला हुआ। लोग बोलते हैं क्लास से इसको निष्कासित कर दिया गया, क्लास से उसको निकाल दिया गया। पतित समझ गया है। निर्गत, निर्गत क्या मतलब क्या होता है? निकलना, ठीक है, धर्म से निकला हुआ, धर्मार्थ निर्गत, ठीक है। निष्कासित मतलब निकाला गया। भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट है, यानी कि उससे अलग हो चुका है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट है, ठीक है। और भू धातु, भू मतलब उत्पन्न होना, भू मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है उसका? बिना। भी धातु, भी मतलब डरना, इसको भी को डायरेक्ट भय दीजिए। इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में इन शब्दों के योग में प्रथम पद में पंचमी विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया? जैसे देखो, ग्राम निर्गत, ग्रामात निर्गत, दल निष्कासित, दलात निष्कासित, दल से निकाला गया। पथ भ्रष्ट, पथात भ्रष्ट, समझ गया? कोई दिक्कत? आगे भू, भू का मतलब क्या होता है? होना। जैसे भूवा प्रभव गंगा हिमालय से निकलती है, तो निस्सरती, तो वो आ जाएगा आपको इसी में निर्गत में, ठीक है। आगे देखो भय, चौड़ भय, चौड़ भय, चौड़ात भय, ठीक है। अब देखो जैसे निर्गत पता है ना, उसी तरह से हो जाएगा। हिमालय निर्गत, हिमालयात निर्गत, यम गंगा हिमालय निर्गता अस्ति, यह गंगा हिमालय से निकली हुई है, तो हिमालयात निर्गता अस्ति, समझ गया? आगे चौड़ भयम हो गया, समझ में आया? व्याघ्र भयम, व्याघ्रात, समझ गया? अब देखो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी व्यक्ति किस कारक में होती है? संबंध कारक, ठीक है। अब संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, का, के, की। कोई दिक्कत? ये ना होता है संबंध कारक का। अब का, के, की, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे षष्ठी का, तो क्या करेंगे? प्रथम पद में षष्ठी विग्रह, लेकिन पहचानेंगे कैसे? किसी भी वाक्य में का, के, की सब चिन्ह लगा रहना चाहिए। जैसे राष्ट्रभाषा, अब राष्ट्रभाषा का हिंदी क्या होगा? राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा, क्योंकि भाषा सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो राष्ट्र की भाषा, ये भाषा कहाँ की है? राष्ट्र की। जैसे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदी कहाँ की भाषा है, बोलते हैं ना हिंदी भारतीय भाषा है, भारत की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ की चिन्ह लग गया, की चिन्ह लग गया ना, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे। प्रथम पद में क्या जोड़ेंगे? षष्ठी विभक्ति। तो राष्ट्र का षष्ठी राष्ट्रस्य, अब भाषा का भाषा रह जाएगा। आया क्या बोलूं फिर से? देखो राष्ट्र भाषा, तो राष्ट्र भाषा का मतलब क्या हो गया कि ये भाषा कहाँ का है? राष्ट्र का। तो यहाँ का, के, की चिन्ह है, की चिन्ह है ना, क्योंकि राष्ट्र की भाषा, तो की चिन्ह अगर यहाँ लगा हुआ है राष्ट्र की भाषा, तो राष्ट्र का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? राष्ट्रस्य, और भाषा का भाषा रह गया। आया समझ में? आगे देखो और कोई एग्जांपल। देश का नाम, देशभक्ति वही और देशस्य भक्ति। एग्जांपल याद है?
मानव जीवनम, मानव मानव जीवनम। अब देखो ये जीवन किसका है? मानव का। यहाँ लिखा है मानव जीवन, मानव का जीवन। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह करेंगे तो मानवस्य, मानवस्य हो गया। देशभक्त, देशभक्त क्या हो जाएगा? देशस्य, देश का भक्त। क्लियर है? देश रक्षा, देशस्य रक्षा। लिखो जिस शब्द में का के की चिन्ह लगा रहे जिस शब्द में का के की चिन्ह लगा रहे हो गया, उसका समास विग्रह करने पर उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ते हैं। प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? जैसे लिखो राष्ट्रभाषा, मानव जीवन, देशभक्त। चतुर्थी व्यक्ति में क्या था? पाठशाला। तो यहाँ सारा शब्दों के योग में हम लोग क्या किया है? चतुर्थी व्यक्ति लगा है पाठशाला। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब क्या हो गया? विद्या आलय मतलब घर, विद्या का घर या विद्या की घर। ठीक है, विद्या का घर क्यों होगा? क्योंकि विद्या का घर है विद्यालय। ठीक है, और पाठशाला का मतलब है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ का चिन्ह लग गया, तो का चिन्ह लग गया तो यहाँ आ और यहाँ आ, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय बनता है ना। हाँ, विद्या जोड़ आलय। अब यहाँ विद्या आकारांत है, विद्या आकारांत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? विद्यायाः, विद्यायाः आलय आया, विद्यायाः आलय। कोई दिक्कत? तो जैसे षष्ठी व्यक्ति क्या संप्रदाय ये संबंध कारक में आता है ना, ऊपरी अधः, ऊपरी अधः, नीचे, ये शब्द आता है ना, आलय, ये सब शब्द में हम षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो वृक्षोपरि, वृक्षोपरि, वृक्षोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष ऊपरी, संधि विच्छेद वृक्ष ऊपरी। तो वृक्षोपरि का हिंदी क्या होगा? वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर। के चिन्ह लग गया, तो के चिन्ह किस कारक का है? संबंध कारक का। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति, तो क्या जाएगा यहाँ? वृक्षस्य ऊपरी। आया समझ में? नोट कर लो। अब क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है? जिसे सप्तमी विभक्ति किस कारक में लगती है? अधिकरण कारक में। और अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक किसे कहते हैं? ठीक है, अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया करने के स्थान को। जैसे हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो में चिन्ह का हो गया विद्यालय में। ठीक है, तो क्रिया जिस जगह पे होती है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया जिस जगह पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे देखो जलमग्न, जलमग्न का मतलब क्या हो गया? जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। ठीक है, जल में डूबा हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ? जले मग्न, जले मग्न हो गया। अब इसमें कौन कौन वर्ड आएगा तो लिख लो। मग्न, निपुण, आचार्य, कुशल, दक्ष, प्रवीण
और कुछ आएगा पारंगत, पारंगत, कुशल, निपुण, दक्ष। सर भयंकर सर। हाँ तो मतलब पारंगत। ठीक है, इन सब शब्दों के योग में कुशल, दक्ष, प्रवीण, पारंगत, इन सब शब्दों के योग में इन सब शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। हो गया? जैसे देखो मगध का क्या हो गया? निपुण। निपुण का मतलब व्याकरण निपुण, व्याकरण निपुण, व्याकरण में निपुण। क्या हो जाएगा? व्याकरण में निपुण। तो क्या हो जाएगा? व्याकरणिक। क्या हो जाएगा यहाँ? व्याकरणे निपुण। आ समझ में? व्याकरणे निपुण। आचार्य, आचार्य मतलब विभूषण। ठीक है, यज्ञाचार्य, यज्ञ में जो आचार्य है। कुशल, व्याकरण कुशल, व्याकरण कुशल। दक्ष, व्याकरण दक्ष, व्याकरण में दक्ष। प्रवीण, व्याकरण प्रवीण। हमेशा एक वर्ड का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसका पारंगत, शास्त्र पारंगत, शास्त्रे पारंगत, शास्त्रों में पारंगत, शास्त्रेषु पारंगत। समझ गए? चलो नोट करें।